ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं कि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्कर लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्कर में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसी को भी पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तो यह समझना है कि तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा श्याम से सुंदर कैसे बनती है, ये समझना है। उत्तर है, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का चित्र काला बताया है और राधा गोरी बताई है। इसका लिए भजन भी बताया है। गाते हैं ना कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो कहते हैं सांप ने डंसा इसीलिए वो काला हो गया। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक रहस्य दुनिया में कोई नहीं जानते। और हम जो भगवान के बच्चे बनते हैं वह भी नंबरवार इसीलिए होता है क्योंकि ये ज्ञान को समझने के लिए जो बुद्धि है शुद्ध पवित्र बनाना है, और उसके लिए मनन चिंतन मंथन करना ये बहुत कम करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि काला कृष्ण श्री कृष्ण के रूप में जब होते हैं तो वो काले नहीं हैं, वो तो एकदम प्योर है। नंबर 1 इस सृष्टि की आत्मा है, तो एकदम वाइट नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन जब वो पाठ बजाते बजाते जब तमो प्रधान बनते हैं, अर्थात आत्मा की बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है, आत्मा के ऊपर कर्मों की लेयर्स बन जाती है, तो यही आत्मा को काली कहा जाता है। सतयुग में सुंदर है, गोरी है, और तमो कलयुग के अंत में काली बनती है, श्याम बनती है, अवगुणों से भरपूर हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब वो तमो प्रधान बन जाता है, वो नंबर 1 जो आत्मा है वो पहले तमो प्रधान बनेगी, और उसके शरीर में या उसके शरीर का आधार लेते हैं स्वयं परमपिता परमात्मा, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी है। तो उसके शरीर में आकर ये आत्मज्ञान देते हैं कि कैसे हम आत्माएं अपने सारे संचित कर्म भस्म कर, हिसाब किताब चुकतू कर, आत्मा को फिर से कैसे सतो प्रधान देवी देवता बना सकते हैं। वो स्वयं परमात्मा आके ही बताते हैं कि कैसे ये करना है। और ये जो हमारी आत्मा पे जो कट लगी है वो एक ही चीज़ से जाएगी, वो परमात्मा की शक्ति से। हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तो कारण शरीर अर्थात हमारे आत्मा में जो मन है, मन के विचारों से हमारी आत्मा की शक्ति कम और ज़्यादा होती है, लेयर्स बनते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, और उसमें से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है और स्थूल शरीर तैयार होता है। तो स्थूल में आई हुई बातें चीज़ें हमें स्थूल रीति से ख़त्म करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर दुआओं से ख़त्म होता है और कारण शरीर योग से। जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं तब तक उसकी शक्ति आ नहीं सकती, और उनकी शक्ति नहीं आएगी तो हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा और आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। तो ये जो पॉजिटिव विचार है, आत्मज्ञान है, आत्मा के जो गुण हैं, उसमें ही मैग्नेट है। इसीलिए आज साइंस ने भी ढूंढा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम दुनियावी चीज़ों का, तत्वों की बनी हुई चीज़ों का चिंतन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं।
जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं, आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं या उस गुणों के संस्कार से अच्छा काम करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे अंदर प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं। प्रोटॉन में मैग्नेट है और परमात्मा की एनर्जी में भी मैग्नेट है। तो अगर हमें परमात्मा की शक्ति चाहिए हिसाब किताब चुकतू करने के लिए और आत्मा में शक्ति भरने के लिए, तो हमें आत्मज्ञान जरूरी है। इसीलिए गीता में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ है आत्मज्ञान, जिससे हम भगवान से मिल सकते हैं। तो जब ये परमात्मा आकर उनके मुख द्वारा ही जो भी ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को पहले खुद धारण करता है श्री कृष्ण की आत्मा, जो अंतिम समय में अभी तमो प्रधान बन गई है। और वो रोज उसको सब कुछ उसके हवाले, भगवान के हवाले कर देते हैं, तन मन धन सब। और फिर हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, आत्मिक स्मृति बनाने के लिए, और वो संपूर्ण बन जाते हैं। और वो अभी एग्जाम्पल के रूप में है। शिव और श्री कृष्ण ये दोनों की जोड़ी है। दोनों ही आत्मा शक्तिशाली है, लेकिन अंतर यही है कि शिव की आत्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और श्री कृष्ण की आत्मा इस सृष्टि पर पहले आती है, नंबर 1 है, और 84 जन्म का चक्र पूरा करती है, तो उसकी शक्ति कम होती है। और शिव परमात्मा भी उसके ही तन का आधार लेकर, क्योंकि बोलने के लिए ऑर्गन्स चाहिए, तो उसका ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर यूज़ करके वो ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान को जो आत्मा धारण करती है, प्रैक्टिकल जीवन में लाकर सारे हिसाब किताब चुकतू करती है और पुरुषार्थ कर देवी देवता बन सकते हैं। ये संस्कार यहाँ धारण करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमारे में भी ये बातें बहुत कम आत्माएं जानती है। भगवान के 33 करोड़ आत्माएं बच्चे बनेंगे, लेकिन उसमें से 9 लाख ही पहले जन्म में आएंगे, और श्री कृष्ण के साथ तो 108 उसके घराने वाले हैं। तो ये सारी बातें जो रघुवीर राज है, वो सब नहीं समझ सकते और यहाँ ही नंबर पढ़ते हैं। ठीक है। ओम शांति।